बैसाख माह की पवित्र कहानी। कहते हैं कि इस कहानी को बैसाख माह में रोज़ सुनना चाहिए। इससे बैसाख माह का महात्म्य और फल समझ आएगा। बैसाख माह की पवित्र कहानी। बांदरी की कहानी। एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल में के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त दिखाई देता था। तो राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख महीना व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरी को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करने ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया और 9 माह पूरे होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनसे उनके कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्व है, यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी का इसका कारण पूछा तो बांदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर तो देख राजा आते भी हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल से आए और घंटी बजने का कारण पूछ। इस पर बांदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। यह कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के बैसाख माह में स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ और इस शिशु के स्थान पर पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने संतोष भी कर लिया। जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो बांदरी है, इसे क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंडड़ में रख दिया और दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंडड़ में आए तो उन्होंने एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहती थी। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तब दासियों ने यह बात सुनी तो हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी और घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर बालक ने कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकलवा दिया और कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने लगी और झूलने लगी।
इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर मेरे फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ कि वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत बताया तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, वह तुम्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार के निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की, तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उन्हें 108 पोते हुए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार ने राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने के लिए रथ पालकी लेकर गया और लाकर के सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता हैं। एक बहू और रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती हुई एक सोने के सिक्का और पोते को गोद में देती हुई जब राजा और अन्य रानियों ने यह देखा तो कुम्हार के पुत्र ने इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानी और रूठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू तथा पोतों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक किया। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। बैसाख स्नान का इतना बड़ा महत्व होता है, सभी को बैसाख स्नान जरूर करना चाहिए। बांदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि सब कुछ प्राप्त हुआ। ईश्वर जैसे बांदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार हम सबको पुण्य देना। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।